नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल अलौकिक साधनाएं में। और आज मैं आपको एक ऐसी साधना दे रहा हूं जो पहले किसी ने कर ली है, उनकी आजमाई हुई साधना है, ऑथेंटिक साधना है। सोनम परी की साधना। एक बार एक नोट आया था, जब नए नए नोटबंदी हुई थी तो नोट आया था तो सोनम गुप्ता बेवफा ऐसा कुछ लिखा हुआ था। सोनम गुप्ता नहीं है, सोनम परी है। तो सोनम परी की साधना है। साधना को किसी भी शनिवार के दिन से किया जा सकता है, किसी भी शनिवार, शुक्ल पक्ष हो, कृष्ण पक्ष हो, किसी भी शनिवार। ये साधना अपने घर में नहीं होगी, ध्यान रखना। घर से बाहर कहीं भी, किसी मैदान में, किसी प्राचीन बरगद के वृक्ष के नीचे, किसी पुराने दूसरे पेड़ के नीचे आप कर सकते हो। पुराना पेड़ होना चाहिए, कम से कम 50 साल पुराना कोई पेड़ हो, उसके नीचे कर सकते हो। 50 साल पुराना आग का पेड़ हो, नहीं 5 साल पुराना आग का पेड़ हो, उसके नीचे भी कर सकते हो। 5 साल पुराना का मतलब होता है आपकी लंबाई से जो आग ऊंचा निकल गया हो, उस आग के पेड़ के नीचे आप कर सकते हो। आपकी लंबाई जैसे 5 फुट 6 फुट जो भी है, आपकी लंबाई से जो 6 इंच 7 इंच ऊपर निकल गया हो पेड़, उस पेड़ के नीचे आप साधना को कर सकते हो। साधना रात को 12 बजे से करनी है और काले वस्त्र पहन करके करनी है, या तो काले वस्त्र पहन करके करनी है, या फिर आप इस साधना को दिगंबर अवस्था में भी कर सकते हो। रात 12 बजे से लेकर के 3 बजे के बीच में 7 माला पूरी करनी है। अब ये 12 बजे से लेकर के 3 बजे तक आप 7 माला कब पूरी करते हो, ये आप पर डिपेंड है। आपको गुलाब जल, थोड़ा सा पानी में गुलाब जल डाल करके अपने साथ में ले जाना है। मंत्र का जब जाप पूर्ण कर लो तो जो भी पेड़ के नीचे या जहाँ कहीं भी आप साधना कर रहे हो, वहाँ वो गुलाब जल सहित पानी जो है, जैसे सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं वैसे आप दे देना। अब इस साधना को कैसे किया जाएगा, थोड़ी सी चर्चा अपन करते हैं। एक रात में शक्ति सिद्ध होती है और सिद्ध होकर के फिर बहुत कुछ देती है। सबसे बड़ा काम तो इसका धन देना है और रूप देना है, बहुत कुछ अपने साधक के लिए करती है। लेकिन इस साधना का एक नियम है, साधना करते समय किसी को भी इस साधना के बारे में बता देना गुनाह है। फिर तो परी आपके साथ क्या करेगी ये परी ही जानती है, दूसरा कोई नहीं जानता। किसी को भी बता देना बहुत ख़राब बात मानी जाती है। परी का कोई भी राज कभी भी, जैसे सिद्ध भी हो गई तो भी ज़िंदगी में आप किसी को नहीं बता सकते। चुप रहना पड़ेगा, अपना काम करो, काम करवाते रहो। बड़े से बड़ा काम कर देगी, मारण कर देगी, वशीकरण कर देगी, किसी को उठाना है उठा देगी, पटकना है पटक देगी, घर बुलाना है घर बुला के ले आएगी, जिसको बोलोगे उसको ले आएगी। उसका दम रहेगा तब तक। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो परियों के भी पापा होते हैं, वो निकलते नहीं हैं, उन तक परियों की पहुँच नहीं, लेकिन जहाँ तक पहुँच होती है वहाँ तक तो वो उठा के ले आएगी उसको। तो इस प्रकार से साधना है। तो कैसे की जाएगी साधना, मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, इस साधना में आपको एक दोना चाहिए, दोना, पत्तल का दोना। उसमें 5 पीस रखने हैं आपको मिठाई के। चाहे तो 5 रसगुल्ले रख लो, चाहे तो 5 बर्फ़ी रख लो, चाहे तो 5 पेड़े रख लो। सफ़ेद मिठाई होनी चाहिए, सफ़ेद मिठाई के भोग रखने हैं। जहाँ आप साधना कर रहे हो, कोई भी तरफ आपका मुँह हो, पश्चिम की तरफ हो या किधर भी हो, आपको सामने एक काला वस्त्र बिछा करके परी के बैठने की व्यवस्था करनी है। काला वस्त्र, और आप भी जहाँ बैठे हैं वहाँ काला आसन ही लगा करके बैठेंगे। काला वस्त्र पर परी को बैठने की व्यवस्था करनी है। साधना में गुलाब का इत्र उस फाहा भर के उस कपड़े पर रख दें और गुलाब का इत्र अपने शरीर पर लगाएं। ठीक है। लोबान की धूप इस साधना में चलती रहेगी। जहाँ भी आप साधना कर रहे हो लोबान की धूप चलती रहेगी। उसके बाद में 5 अगरबत्ती और जलानी है आपको। परी को बैठने के लिए आसन दे ही दिया। अब आपको बड़ा एक तेल का दीपक, मिट्टी का दीपक लेना है, जिसमें मीठा तेल यानी तिल का तेल भरना है। तिल का तेल भर करके जो बत्ती है वो आप अपनी तरफ रखेंगे और वहाँ उसके नीचे आप प्रज्वलित करेंगे। आपको 100 मनकों वाली जो तस्वीर आती है, मुसलमानों में तस्वीर आती है ना, वो प्लास्टिक के दानों जैसी, वो प्लास्टिक के दानों जैसी तस्वीर आती है, वो तस्वीर आपको लेनी है। गुलाब जल मैंने बता ही दिया लेना आपको। बस ये गुलाब जल किसी लोटे में या किसी बर्तन में पानी में डाल करके अपने साथ ले जाइए। जब आपका जाप पूर्ण हो जाएगा, पूर्ण होने के बाद में वहाँ गुलाब जल छिड़क करके और फिर आप अपने घर आ जाइए। बस आसान है, एकदम आसान है। अब जो मंत्र है, मंत्र मैं आपको बताता हूँ। मंत्र गुरु से दीक्षा प्राप्त करके ही लीजिएगा, ऐसे किसी काम नहीं आएगा, उल्टा नुकसान होने की संभावना रहती है। वो आपकी आप जाने, बताना मेरा काम है, बता देता हूँ। मंत्र है सम मून कसम सोनम सु गुलामी
शम मून कसम सोनम सुगुलामी, ये मंत्र है। इस मंत्र का जाप करके आप शक्ति को हासिल कर सकते हो, प्रकट कर सकते हो। यूट्यूब के मंत्रों, यूट्यूब से सीधा मंत्र उठा करके या फिर किताब से सीधा मंत्र उठा करके करना बहुत हानिकारक होता है। ये मैं फिर से आपको समझा देता हूँ। पता ना अपना धर्म में, क्योंकि नहीं बताएंगे तो लोग कहेंगे कि मंत्र बताते नहीं हो। तो बता तो अपन देते हैं, लेकिन करना आपको गुरु से दीक्षा प्राप्त करके अच्छी तरह से समझ करके उनके तत्वाधान में ही साधना करनी है, तब यह साधना होगी। क्योंकि साधना दिखने में परी की, लेकिन बहुत खतरनाक साधना है। तो बहुत सोच समझ के साधना करनी। तो एक ही रात में जाती है, एक ही रात में सारा काम हो जाता है, लेकिन फिर भी सोच समझ के साधना करना, गुरु से जान पहचान वो क्या अच्छी तरह से जान करके साधना करना। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन दबा देना, ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारी पूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।